हेलो व्हाट्सअप गाइस, ईटीएफ गुरुजी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यदि आप एक जो ईटीएफ के बाई सेल करते हो यानी कि ईटीएफ ट्रेडर हो, लेकिन दोस्तों आप जो ईटीएफ स्विंग ट्रेडिंग तो करते हो लेकिन आप किसी भी स्ट्रेटजी का यूज़ नहीं करते हो, आप किसी भी ईटीएफ स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का यूज़ नहीं कर रहे हो, उसको फॉलो नहीं कर रहे हो, तो दोस्तों आज का वीडियो सिर्फ आपके लिए है गाइस। आज की इस वीडियो में बात करेंगे बिना स्ट्रेटजी के ईटीएफ ट्रेडिंग की तो बहुत पछताओगे। हाँ गाइस, बहुत ज़्यादा पछताओगे। ईटीएफ स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को यूज़ करना क्यों ज़रूरी है, आज की इस वीडियो में इसी के बारे में फुल डिटेल के जानकारी देने वाले हैं गाइस। सबसे पहले मैं आपको बता दूं गाइस, यदि आप लॉन्ग टर्म में ईटीएफ में निवेश करने के लिए, ईटीएफ में पैसा बनाने के लिए, अपने पैसे को कंपाउंडिंग करने के लिए आए हो, स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए वीडियो है। और आप वैसे ही देखना चाहते हो तो गाइस आपके लिए वीडियो बिल्कुल नहीं है। आप रियल ट्रेडर हो, एक रियल स्विंग ट्रेडर हो ईटीएफ के लिए, तो गाइस आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो। तो चलिए गाइस यहाँ पे जानते हैं कि स्ट्रेटजी यूज क्यों करनी चाहिए, यानी कि हमें ईटीएफ स्विंग ट्रेडिंग के लिए एक स्ट्रेटजी का यूज करना क्यों बिल्कुल जरूरी है। तो गाइस सबसे पहले जो रीजन निकल के आता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट। हाँ गाइस, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट सबसे पहला रीजन जो निकल के आता है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट। इसके डिटेल में बात करूँ तो जैसे मान के चलो गाइस, सपोज दैट आपके पास जो है सिंपल सा बिल्कुल लोअर का एग्जांपल लेते हैं, आपके पास 2 लाख रुपए हैं, ठीक है। अगर आपके पास 2 लाख रुपए हैं, अगर आपके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है तो आपके दिमाग में क्या चलेगा कि आपको जो कौन सा ईटीएफ बाई करना है आपको कुछ पता ही नहीं रहेगा। आपको किसी ईटीएफ में कितने पैसे लगाने हैं आपको कोई पता ही नहीं रहेगा। अगर आपने यूट्यूब पर कोई वीडियो देख ली, वहाँ पर पता चलेगा कि ये ईटीएफ अच्छी खासी कंडीशन में बाइंग करने के लिए है, तो आपने उसमें 20,000 लगा दिए, क्या पता आप उसमें 50,000 लगा दो। आपको कोई सिस्टम ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि यहाँ पर कितने पैसे लगाने हैं एंड आपको अपने कैपिटल के कितने पार्ट करने हैं। अगर आपने मान के चलो किसी 2-3 ईटीएफ में अपना 2 लाख रुपए लगा दिया, अगर वो दोनों तीनों ईटीएफ भी डाउन ट्रेंड में चले गए तो फिर क्या करोगे, बैठे रहोगे, फिर आप डीमोटिवेट हो जाओगे। तो इस तरीके से स्ट्रेटजी में ये सब चीज़ें नहीं होती, क्योंकि स्ट्रेटजी अगर आप एक स्ट्रेटजी को फॉलो करते हो उसमें आपको अपने कैपिटल के 40 पार्ट करने होते हैं, किसी में 30 पार्ट करने होते हैं। तो इस तरीके से आपके सिस्टमेटिक तरीके से आपका पैसा इन्वेस्ट होता है। आपका एक ईटीएफ में 3% पैसा लगेगा, आपके कैपिटल का 2-2.5% पैसा लगेगा। तो उससे आज का डाइवर्सिफाई आपका पोर्टफोलियो रहता है एंड आप कभी भी ईटीएफ ट्रेडिंग में फंसते नहीं हो कहीं पे भी कि आपको प्रॉफिट्स नहीं आ रहे, आपको कोई पता ही नहीं चल रहा कि क्या हो गया, डाउन ट्रेंड में बिल्कुल आपका पैसा घुस गया, माइनस में ही चले जा रहा है, कोई प्रॉफिट नहीं आ रहा। तो इसलिए सबसे पहला पॉइंट निकल के आ रहा है यहाँ पर जो है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट। एंड गाइस सेकंड नंबर पर जो यहाँ पे पॉइंट निकल के आ रहा है क्लियर बाई सिग्नल। हाँ गाइस, सेकंड नंबर पे ये वाला पॉइंट बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन पॉइंट्स है, क्योंकि अगर आप मान के चलो आप किसी स्ट्रेटजी का यूज़ नहीं कर रहे हो, सपोज दैट आपने कोई स्ट्रेटजी का यूज़ नहीं कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप सभी ईटीएफ को जाके ढूंढोगे कि भाई कौन सा ईटीएफ में हमें जो बाइंग करना चाहिए। यूट्यूब पर जाके वीडियो देखोगे, चलो पता चल गया कि आपको ये ईटीएफ बाई करना है, लेकिन फिर आपको समझ में आएगा यहाँ पर बाई कर लें या फिर नहीं करें, क्या करूँ, आरएसआई इतनी है, मूविंग एवरेज से इतना डाउन है, आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा, तो आप कंफ्यूजन में रहोगे। क्लियर आपके पास कोई बाई सिग्नल ही नहीं है कि आपको किस जगह पे जाके किस ईटीएफ को बाई करना है, कोई आपको पता ही नहीं है। तो यहाँ पे आपको अगर आप एक स्ट्रेटजी को यूज़ करते हो तो आपको कुछ नहीं करना, आपको ओनली डायरेक्टली जाना है, आपको वहाँ पे स्ट्रेटजी बता देगी कि आपको इस ईटीएफ को आज बाई करना है, बात खत्म। आपको वहाँ पर कोई ज़्यादा जो है दिमाग में टेंशन पालने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको अपने अंदर से जो गिल्ट फील करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको कौन सा ईटीएफ बाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो ये सारी सेकंड नंबर पर चीज़ें आती हैं। थर्ड नंबर पर गाइस यहाँ पर आती है क्लियर सेल सिग्नल। गाइस ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। मान के चलो आपने जो है कोई ईटीएफ बाई कर लिया, आपने मान के जो 10,000 रुपये का निफ्टी 20 बाई कर लिया, ओके। अगर आप किसी स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं कर रहे तो आपने आज देखा कि निफ्टी 20 प्लस में आपका 2% प्रॉफिट आ गया, फिर बोल रहे हैं अभी नहीं बेचना, फिर दूसरे दिन आया 4% आ गया, अभी नहीं बेचना, फिर आ गया 5%, तो आपको पता ही नहीं है। फिर 5% अगर मान के चलो कोई ईटीएफ हुआ, वो एकदम से जैसे सिल्वर है 3% डाउन हो जाता है, वहाँ से अगर वो आकर के एकदम से 1% पे आ गया, 4% से 1% पे आ गया, फिर बोलोगे यार हमने तो बेच ही नहीं पाया। तो आपके पास कोई सेल सिग्नल ही नहीं, आपको पता ही नहीं है कि आपने जो ईटीएफ खरीदा है या जो भी चीज़ खरीदी है आपको उसको कब बेचना है। लेकिन अगर आप वहीं एक स्ट्रेटजी को फॉलो करते हो तो आपके माइंड में क्लियर चीज़ें रहती हैं, क्लियर गोल रहता है कि आपने जो ईटीएफ बाई किया आपको 3% पर प्रॉफिट बुक करना है या 6% पर प्रॉफिट बुक करना है। अब उस पर आप अपना जो है पहले से ही आपने जो बाई करते समय आपने ये दिमाग में रख रखा था कि हमें इस पर 3% प्रॉफिट चाहिए, आपको वो प्रॉफिट मिल गया, आपने वो सेल कर दिया, बस काम खत्म। तो आपको इसमें माइंड में अपने जो है संतुष्टि मिल जाएगी, हमारा प्रॉफिट टारगेट मिल गया, हमारा काम सही है। लेकिन अगर आपके पास क्लियर सेल सिग्नल नहीं है, आपने 4% प्रॉफिट भी बुक कर लिया, फिर दूसरे दिन अगर वो 6% चला गया तो आपको गिल्ट फील होगा कि भाई मैं रुका क्यों नहीं, मैंने क्यों जल्दी सेल कर दिया कल। तो ये वाली चीज़ से बिल्कुल बचा जा सकता है स्ट्रेटजी अगर आप यूज़ करते हो। लेकिन स्ट्रेटजी यूज़ नहीं करोगे तो माइंड में इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन, टेंशन, इतनी सारी चीज़ें बढ़ जाएंगी, कुछ पूछो ही मत। उसके बाद गाइस यहाँ पे
चौथे नंबर पर बात जो निकल के आती है गाइस, टाइम की भारी बचत। हाँ गाइस, टाइम की भारी बचत, ये वाला पॉइंट ना सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप ईटीएफ की दुकान वर्जन 1 या वर्जन 2 कोई भी स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हो, आपको दिन का ओनली 10 मिनट देना होता है अगर के आपको चेक करना है कि आपकी बाइंग में कौन कौन सा ईटीएफ आ रहा है, उसको बाई करना है, प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट बुक करना है। 5 मिनट या 10 मिनट में काम खत्म। लेकिन अगर आपके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है, आपको कोई पता ही नहीं है कि आपको कौन सा ईटीएफ बाई करना है, सबसे पहले आप ढूंढोगे भाई की हाँ 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 ये वाला ईटीएफ है, चलो इसको बाई कर लेते हैं। फिर आप देखोगे अरे यार इसमें 4% का प्रॉफिट आ रहा है, बुक कर लेते हैं, कर लूँ या नहीं। फिर आप वेट करोगे, चलो 1 घंटे बाद देखते हैं, फिर 2 घंटे बाद देखते हैं। तो आपको ना वो कन्फ्यूजन ही बनी रहेगी। आपकी टाइम इतना ज़्यादा टाइम चला जाएगा कि आपका इंपॉर्टेंट टाइम, उस टाइम में आप इतनी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें कर सकते हो कि आपका बहुत ज़्यादा, मतलब आपको 2 घंटे देने पड़ेंगे तब आप जो है अच्छे से काम कर पाओगे। 2 3 3 घंटे लोग मोबाइल के सामने ही बैठे रहते हैं, कंप्यूटर के सामने बैठे ही रहते हैं, बाइंग के लिए, सेल के लिए, ईटीएफ में भी। तो उनके लिए स्ट्रेटजी यूज़ करना बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। आपको ओनली 5 या 10 मिनट देने रहते हैं। कोई जॉब वाला बंदा है तो वो चीज़ें इनके लिए बेहतरीन काम करती हैं। एंड आपको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए कि आपको पूरा दिन ईटीएफ में ही लगे रहे हो, वो चीज़ बिल्कुल मत करो। अगर आपका बिगिनर टाइम है तो आप चीज़ें सीख सकते हो, वो चीज़ें आपकी जो स्टार्टिंग में चीज़ें काम के लिए रहेंगी। लेकिन आपको स्ट्रेटजी को यूज़ करोगे तो आपको टाइम की बहुत ही ज़्यादा नहीं, बहुत 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 ज़्यादा बचत होगी गाइस। फिफ्थ नंबर पर जो पॉइंट निकल के आ रहा है, टेंशन फ्री ट्रेडिंग। हाँ गाइस, टेंशन फ्री ट्रेडिंग, इस पर क्या मान के चलो आपने कोई ईटीएफ बाई करना है, ठीक है, तो आपको कन्फ्यूजन में हो ही कि आपको ईटीएफ कब बाई करना है। फिर अगर आपने बाई भी कर लिया तो फिर आप उसकी टेंशन में हो कि कब सेल करना है, ठीक है। अगर आपने प्रॉफिट भी बुक कर लिया फिर उसके बाद टेंशन में हो कि यार वो 2% बढ़ गया तो उसकी टेंशन। फिर वहाँ से आपको माने कि चलो आपने प्रॉफिट बुक नहीं कर पाया, वहाँ से अगर वो 2% नीचे आ गया फिर उसकी टेंशन, यार कल बुक कर लेते तो हमें प्रॉफिट मिल जाता। तो इतनी सारी टेंशन मत पालो, आप ईटीएफ में हो बिल्कुल, मतलब एक सेफेस्ट जगह है। तो वहाँ पे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आप एक स्ट्रेटजी को फॉलो करो, दिन का 5 मिनट 10 मिनट दो, बात खत्म। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मस्त आराम से रहो। तो आपको यहाँ पे टेंशन फ्री ट्रेडिंग मिल जाती है। लेकिन आप किसी स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं करते हो तो आपके पास टेंशन ही टेंशन रहेगी गाइस। मैं क्या बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा टेंशन रहेगी। एंड गाइस 6 नंबर पर जो चीज़ें आती है, इमोशनल कंट्रोल। हाँ गाइस, इमोशनल कंट्रोल बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि मान के चलो आपका क्या रहता है ना, आपके अगर आपके पास कोई स्ट्रेटजी यूज़ नहीं कर रहे, सपोज दैट आप स्ट्रेटजी यूज़ नहीं कर रहे, 2 लाख का कैपिटल है, आप देख रहे हो कि निफ्टी बीज ना 2% गिरता है फिर ऊपर भाग जाता है, फिर 2% गिरता है फिर ऊपर भाग जाता है। और फिर कोई भी ईटीएफ है, सिल्वर है, ज़्यादा से ज़्यादा 5% गिरता है फिर ऊपर भाग जाता है। तो भाई 2 लाख रुपए को इतने क्यों करना, 2 लाख रुपए इकट्ठे लगा देते हैं और वहाँ से डायरेक्टली निकाल लेंगे, काम खत्म, 3% आ जाएगा। लेकिन गाइस मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी ईटीएफ में फंस गए 2 लाख का कैपिटल लगा के, अगर आपका वहाँ पे 2% भी लॉस गया ना तो 2 लाख पे 4 हज़ार रुपये माइनस में दिखेंगे। तो आप सोचोगे कि भाई ये क्या कर लिया, तो आप लॉस बुक कर लोगे, ये सारी चीज़ें कर लोगे। तो भाई आप आपका इमोशनल कंट्रोल आप खो दोगे। आपको पता ही नहीं रहेगा कि आपको मार्केट में आके क्या करना है, क्या बेचना है, क्या खरीदना है, कब क्या करना है। तो ये सारी चीज़ें आप एक स्ट्रेटजी यूज़ करते हो तो आपके पास क्लियर सारी चीज़ें रहती हैं। तो आपको इमोशनल कंट्रोल बिल्कुल मिल जाता है, बस आपको यहाँ पर पेशेंस रखने की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरीके से गाइस यहाँ पे एंड जो लास्ट वाला पॉइंट आता है ओवर ट्रेडिंग का, इसमें मेन पॉइंट निकल के आता है कि ओवर ट्रेडिंग, मान के चलो आपके पास 2 लाख रुपए तो है ही, तो सिंपल से अगर आप मान के आपने जो एक ईटीएफ बाई कर लिया, आपके आपके अगर आपके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है ना, आपके मन में क्या चलेगा, निफ्टी जो सिल्वर बीज ना सुबह 1% प्लस में था, अभी मार्केट बंद हुई है 2% प्लस में था, तो मैं 1% तो इधर से ही निकाल लेता। तो आपके ओवर ट्रेडिंग करने का, ये ईटीएफ बाई कर लिया फिर तुरंत जो थोड़ा सा बड़ा बेच दिया, फिर दूसरा बाई कर लिया फिर बेच दिया, आपके मन में ना वो चुल मची रहेगी कि यार क्या खरीदना है, आज 2 3 खरीदने हैं, आज 2 3 बेचने हैं। आपके मन में कोई चीज़ें ही नहीं रहेंगी, आपको जो क्लियर गोल्स ही नहीं रहेंगे। तो ओवर ट्रेडिंग का आप बहुत ज़्यादा शिकार हो सकते हो। तो बहुत सारे ऐसे ब्रोकर भी हैं, वहाँ पर आपको ब्रोकरेज का ही बार बार पैसा देते रहोगे और बहुत सारी चीज़ें आपको हो जाएंगी। अगर आप लॉस में चलोगे तो आप लॉस भी बुक करोगे, क्योंकि आपके पेशेंस नाम की चीज़ नहीं रहेगी। ओवर ट्रेडिंग, आप दिन में चलो 4 4 ईटीएफ बाई कर रहे हो, 4 4 5 5 सेल कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ों पर एक स्ट्रेटजी के तौर पर आप बिल्कुल अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें के साथ मैंने 7 पॉइंट आपको बता दिया गाइस। एंड अगर आप एक और चीज़ में एक और पॉइंट आपको ऐड करना भूल गया, अगर आप किसी स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं करते हो तो आप अपने पूरे कैपिटल का कभी भी पैसा नहीं बना पाओगे, क्योंकि आप 2 लाख को यूज़ कभी नहीं कर पाओगे। अपना पूरा कैपिटल आप लगा ही नहीं सकते हो, मेरी गारंटी है। आप जो है आप 10 हज़ार लगा दोगे, फिर 5 हज़ार लगा दोगे, 20 हज़ार लगा दोगे, 50 हज़ार लगा दोगे बस। लेकिन अगर आप एक स्ट्रेटजी को जो है एक प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हो, आई नो आपका थोड़ा पैसा बचा रहेगा, लेकिन आपका जो है लगभग 70% 75% 80% कभी कभी 100% भी पैसा आपका लग जाएगा और अच्छी तरीके से आप जो वहाँ पे पैसा बना पाओगे अपने पूरे कैपिटल पे। तो उस तरीके से आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो प्रॉफिट्स देखने को मिलेंगे। लेकिन आप कम कैपिटल पर पैसा बनाओगे तो आपको बहुत कम प्रॉफिट देखने को मिलेंगे। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। तो गाइस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो गाइस। एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो। अगर मेरे से कोई भी पॉइंट छूट गया है तो नीचे कमेंट करके बता देना गाइस। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। This video is only for educational purpose only. No vice sell recommendation. I'm not a SEBI registered.